नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के कुल 30 प्रश्नों पर, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह शिक्षक भर्ती हो या फिर पात्रता परीक्षा हो, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तिरस्कार से बालक में कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? तो कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है अनुशासनहीनता, ऑप्शन बी दिया है कुंठा, ऑप्शन सी दिया है निर्दयता और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ का स्तर रखना चाहिए, तो कैसा रखना चाहिए? ए दिया है उच्च स्तर, बी है मध्यम, सी है अत्यधिक उच्च स्तर और डी है आवश्यकता अनुसार कभी उच्च तथा कभी निम्न स्तर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मध्यम रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपकी बात को सही प्रकार से समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो ऑप्शन 4 हमको दिया है बताना है। ए में दिया है पाठ्य सामग्री को सरल रूप से प्रस्तुत करेंगे, बी है उदाहरण देकर समझाएंगे, सी है उचित संकेतों द्वारा समझाएंगे और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की कक्षा में क्या स्थिति होती है? ठीक है दोस्तों, अध्यापक की पूछा है ना, तो कक्षा में क्या स्थिति होती है? ए दिया है छात्रों का अध्यापक, अगला है अर्थात बी है कक्षा का रक्षक, सी है समूह का नेता तथा निर्देशक और डी है व्यवसायक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है? तो क्या है दोस्तों नवोदय विद्यालय की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया है, तो 4 ऑप्शन हमको दिया है। ए में दिया है नौकरी पाने की, बी है मनोविज्ञान प्रक्रिया, सी है मनुष्य के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अर्थात मनुष्य के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, विधेयात्मक अभिवृत्ति वाले शिशुओं को कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। तो देखते हैं दोस्तों उपरोक्त सभी में कौन है। तो पहला है उपयोगी शिक्षा, दूसरा है मूल्यवान शिक्षा और तीसरा है विकासोन्मुख शिक्षा। मतलब ये तीनों शिक्षा उनको देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किन धाराओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की प्रतिबद्धता की बात कही गई है? तो किसमें है दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। तो यह ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन को और क्या कहा जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन को और क्या कहा जाता है? तो अधिगम का मूल्यांकन कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा तथा संप्रेषण अधिगम अशक्तता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है इसको? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अफेजिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाइट अर्थात DIET, जिसका हिंदी में मतलब होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है दोस्तों, किनके लिए है? तो प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए है। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा संचालन करने वाली संस्था है, तो कौन सी है दोस्तों? UGC है या फिर CSIR है, NCERT है, फिर NCTE है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात NCTE। अगला प्रश्न है, संविधान अनुसार शिक्षा को किस सूची का विषय बनाया गया है? तो किस सूची का विषय बनाया गया है पूछा गया है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो किन्होंने की है दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना? तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने की है शांति निकेतन की स्थापना। अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्माण
वर्ष है, तो किस वर्ष में निर्माण किया गया है दोस्तों, ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों का विकास किस क्षेत्र में होता है, तो किस क्षेत्र में होता है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात नैतिक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष है, तो कौन है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी अर्थात मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए दिया है एनसीटीई की स्थापना दिवस पर, ऑप्शन बी दिया है प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राधा कृष्ण के जन्मदिन पर, और ऑप्शन डी है आचार्य विनोबा भावे की जन्मदिन पर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो राधा कृष्णन है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि छात्र आपकी आलोचना करे तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात आलोचना पर मनन करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी आपको गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे या फिर करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उसको सही उत्तर बताएंगे। अगर विद्यार्थी गलत उत्तर देंगे तो हम उसको सही उत्तर बताते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, कक्ष का आकार कितना होना चाहिए, तो फीट में दिया है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 20x20 फीट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 20x20 का। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो कितनी होती है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 70 से कम होती है। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीन छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए दोस्तों शिक्षक का व्यवहार, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दृढ़ सहित विनम्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुस्तक को पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच की उचित दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी होनी चाहिए, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात न्यूनतम 12 इंच। अगला प्रश्न है, स्कूल चले हम से अभिप्राय है, क्या है दोस्तों इससे अभिप्राय, ए दिया है प्रौढ़ शिक्षा से, बी है बाल शिक्षा से, सी है पत्राचार शिक्षा से, और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बाल शिक्षा से अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, खेल गीतों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पद्धति कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात किंडरगार्टन। अगला प्रश्न है, खेल प्रणाली के जनक है, तो कौन है दोस्तों खेल प्रणाली के जनक, इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात फ्रोबेल, ठीक है दोस्तों। क्या है फ्रोबेल, क्या है, तो खेल प्रणाली के जनक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है आधुनिक शिक्षा के जनक है, तो आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है दोस्तों, तो स्टीपर है आधुनिक शिक्षा के जनक, अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में दिया है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ है दोस्तों, ये पूछा गया है प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1937 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो में बने रहने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।